नमस्कार, मैं हूं सभी के साथ तान्या गुप्ता। बड़ी खबर, राज ठाकरे ने दिया उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। इससे कहते हैं ठाकरे ब्रांड। हाफकिन को वैक्सीन बनाने की इजाजत के बाद शिवसेना और मनसे में श्रेय लेने की लड़ाई हुई तेज। राज ठाकरे ने अपने भाई सीएम उद्धव ठाकरे के मुंह पर मारा करारा तमाचा। दोनों के बीच पीएम मोदी की वैक्सीन बनाने की इजाजत के बाद श्रेय लेने की लड़ाई। जो ये कहते हैं कि कोरोना काल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, उन्हें आभार मानने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहते दिखे मनसे के नेता। और इस पे लोग दे रहे हैं तरह तरह की प्रतिक्रिया और कर रहे हैं राज ठाकरे को सपोर्ट। एक और जहां महाविकास अघाड़ी हर जगह फेल होती नजर दिख रही है, वहीं श्रेय लेने की लड़ाई में सबसे ज्यादा तेज होते दिख रहे हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे श्रेय लेने में सबसे आगे दिखे। महोदय, केवल आप महाराष्ट्र का विकास कर सकते हैं, मेरे गरीब भाई बहनों की आपकी सहायता की जरूरत है। लोग ऐसी प्रतिक्रिया देते हुए दिख रहे हैं सोशल मीडिया पर और राज ठाकरे के लिए आभार प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने बोला, कृपया आप ही मदद करें। जय महाराष्ट्र, जय मनसे, जय राज ठाकरे। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन शुरू है। वैक्सीनेशन की कमी भी उतनी ही दिखाई दे रही है। कुछ दिनों पहले राज्य के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन की डोज खत्म होने की खबरें सामने आ रही थी। कुछ जगह पर वैक्सीन के डोज भी खत्म हो गए थे। ऐसे में केंद्र सरकार ने मुंबई के हाफकिन इंस्टीट्यूट को वैक्सीन बनाने की इजाजत दे दी है। इस राज्य में जरूरत के हिसाब से वैक्सीनेशन का उत्पादन किया जाएगा, जिससे लोगों की सहायता हो सके और जो कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है उस पर भी जल्द से जल्द काबू पाया जाए। अब इसी बीच श्रेय लेने के लिए राज ठाकरे की पार्टी मनसे और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के बीच लड़ाई और घमासान तेज होता दिखाई दे रहा है। मनसे नेता संदीप देशपांडे द्वारा सुबह किए गए ट्वीट से दावा किया गया कि केंद्र सरकार ने राज ठाकरे द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र के तुरंत बाद ही हाफकिन को वैक्सीन बनाने की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने तो जनवरी में ही अनुमति मांगी थी, लेकिन रिस्पांस राज ठाकरे के पत्र पर आया, ऐसा कहते हुए दिखे एमएनसी के लीडर संदीप देशपांडे। उन्होंने तंज कसा है उद्धव ठाकरे पर और उन्होंने बोला है कि परमिशन पहले तो नहीं मिली। राज ठाकरे ने जब पत्र लिखा तो जरूर उनको परमिशन मिल गई है। ये ट्वीट कर दावा करते दिख रहे हैं मनसे के नेता। मनसे नेता संदीप देशपांडे जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं कि जनवरी में ही आगे बात की उन्होंने कि जनवरी में ही हाफकिन की अनुमति मांगी थी, प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। लेकिन जब राज ठाकरे ने पत्र किया और अनुमति मांगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो राजनीति इसमें होना लाजमी दिख रहा है। उन्होंने इसमें बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हैं, साथ ही साथ उनको राज ठाकरे का आभार मानना चाहिए। और श्रेय लेने में जो सबसे आगे दिख रहे हैं उद्धव ठाकरे, उन्हें आभार खुद राज ठाकरे का भी मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वैक्सीनेशन चालू हो जाए और साथ ही साथ वैक्सीन उत्पाद हो सके महाराष्ट्र में, इसकी अनुमति मांगी थी। इसके बाद ही मेयर किशोरी पंडेकर ने राज ठाकरे का भी आभार मानते हुए आगे ट्वीट किया कि इस मुद्दे पर मुंबई की मेयर किशोरी पांडेकर ने प्रतिक्रिया दे दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर पत्र लिखा था, इस बारे में वे प्रधानमंत्री को बातचीत भी कर रहे थे। राज ठाकरे ने भी इस विषय में पत्र लिखकर इन सबका अच्छा परिणाम आया है, लेकिन राज ठाकरे के पत्र के बाद हाफकिन को अनुमति मिली, ये कहना बचपना होगा। प्रधानमंत्री के कार्यों की व्यापकता को देखते हुए कहा जा सकता है कि जब राज्य सरकार का उन्हें पत्र गया होगा तब शायद अनुमति देने में कोई विवशता रही हो, लेकिन राज्य के लिए सबने कोशिश की है मिलकर, उन सबका एकत्र परिणाम दिखा है। इनमें श्रेय लेने की बात ही नहीं आती। तो देख सकते हैं कि ऐसे लोग मुकर रहे हैं, लेकिन मनसे के नेता इस पर राजनीति करते हुए तेज दिख रहे हैं और वो मानते हैं कि उनको श्रेय मिलना चाहिए। हाफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई में वैक्सीन उत्पादन के लिए केंद्र सरकार से अनुमति कैसे मिली, हम आपको आगे ये बताते हैं। गौरतलब है कि हाफकिन इंस्टीट्यूट के लिए केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। भारत सरकार बायोटेक से प्रौद्योगिक हस्तांतरण के माध्यम से कोवैक्सीन बनाने के लिए केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हाफकिन संस्थान को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार की अनुमति से महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर टीका उत्पादन शुरू किया जाएगा, लेकिन इससे पहले राजनीतिक विश्वसनीयता की लड़ाई शुरू हो गई है। श्रेय लेने की लड़ाई में दोनों क्रम में बहुत तेजी दिख रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की अनुमति के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तहे दिल से धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दूसरी ओर राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दिया। राज ठाकरे का ट्वीट हम आपको बताते हैं, राज ठाकरे का ट्वीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस विषय में, क्योंकि उन्होंने आगे लिखा है 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाफकिन जैसे संगठन को टीके का उत्पादन करने की अनुमति देने के लिए मेरे अनुरोध को मंजूरी देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। अगर हमें केंद्र सरकार के इस तरह समर्थन मिलता रहा
तो हम इस संकट को आसानी से दूर कर सके। राज ठाकरे ने ये ट्वीट किया और राज ठाकरे ने पूर्ण तरीके से श्रेय भी लिया और उन्होंने ये भी दूसरी तरफ अगर इसका मतलब निकाला जाए तो ये साफ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार जिस तरीके से इस ओवरकम करने के लिए इस क्राइसिस को, यानी कि उन्होंने वैक्सीनेशन की बात की, कोरोना के जो कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है उसमें अगर मोदी सरकार इतनी सहायता करती है तो हम जल्द से जल्द इन हालातों पर काबू पा लेंगे और राज्य के जो आंकड़े में तेजी दिख रहा है, इजाफा दिख रहा है मरीजों में, उस पर भी काबू पा लेंगे। राज ठाकरे ने राज्य में कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या और टीकों की बढ़ती कमी के कारण सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे पहले पत्र लिखा था। उन्होंने उसमें 5 मांगे भी की थी जिनमें राज्य को स्वतंत्र रूप से टीके खरीदने की अनुमति देना शामिल है। इसमें उन्होंने ये भी मांग की कि महाराष्ट्र में अन्य संगठनों जैसे हॉफकिन और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स को टीके का उत्पादन की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि टीकों की आपूर्ति समय पर हो सके। राज ठाकरे ने कहा था कि राज्य को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। उन्होंने इसमें वैक्सीन के निर्माण की बात भी इसलिए की जिससे पूर्ण तरीके से जो हालात राज्य में है वो काबू पर पाए। आपको बताते हैं इससे आगे भी जनता प्रतिक्रिया दे रही है सोशल मीडिया पर और जनता मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे को धन्यवाद कर रही है। उन लोगों ने आगे ट्वीट करते हुए लिखा, मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने पीएम मोदी को मुंबई बायोफिन इंस्टीट्यूट में भारत बायोटेक को कोवैक्सीन बनाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद दिया है। इसके लिए जय महाराष्ट्र। आपको बता दें कि उन्होंने आगे ये भी लिखा, एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने हॉफकिन जैसे संगठन को वैक्सीन का उत्पादन करने की अनुमति देने के लिए एक पत्र लिखा था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महासचिव संदीप देशपांडे ने कहा इसे कहते हैं ठाकरे ब्रांड और उन्होंने संदीप देशपांडे के ट्वीट को भी काफी रिट्वीट किया जा रहा है और लोग उसमें जो अनुमति दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उसमें राज ठाकरे का खुलकर समर्थन करते हुए भी दिख रहे हैं और लोग सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए भी दिख रहे हैं। आपको बता दें कैसे मिली है हॉफकिन को वैक्सीन बनाने की अनुमति, जो केंद्र सरकार से मिली है, ये देखना बहुत अहम है। जिस तरीके से पत्र लिखा गया, कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हॉफकिन इंस्टीट्यूट का भी दौरा किया था। उसके बाद उन्होंने हॉफकिन इंस्टीट्यूट में वैक्सीन निर्माण के लिए केंद्र से अनुमति मांगी थी। राज ठाकरे ने भी इस संबंध में केंद्र को पत्र लिखा था, जिसके बाद हॉफकिन इंस्टीट्यूट को अब कोरोना वैक्सीन उत्पादन की पूर्ण अनुमति मिल गई है। वैक्सीन उत्पादन जल्दी वहां शुरू हो जाएगा। हॉफकिन इंस्टीट्यूट को भारत बायोटेक की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जा रहा है। इसके बाद हॉफकिंस में वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस अनुमति के लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तहे दिल से पीएम मोदी का शुक्रिया और आभार प्रकट किया है। दूसरी तरफ जहां उद्धव ठाकरे विफल होते हुए दिख रहे हैं और वो हर चीज के लिए केंद्र को जिम्मेदार मान रहे थे, उद्धव ठाकरे साथ ही साथ महाविकास अघाड़ी के फायर ब्रांड नेता जो बोल सकते हैं, शिवसेना के फायर ब्रांड नेता संजय राउत भी जहां एक और केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी दे रहे थे, केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ते दिखाई दे रहे थे कि उनकी वजह से कमी आ रही है, देश में बहुत ज्यादा रैली हो रही है जिसकी वजह से बार बार संक्रमण फैल रहा है। इसके बाद ही उद्धव ठाकरे तहे दिल से शुक्रिया करते नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि क्या दोगलापन दिख रहा है और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने भी अब इसमें घुटने टेक दिए हैं। उद्धव ठाकरे पूर्ण तरीके से विफल दिख रहे हैं। दूसरी ओर ये जो अब केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ी अनुमति दी गई है, ये केंद्र सरकार का पूर्ण खुद का फैसला है। आपको बता दें कि जहां मनसे और शिवसेना आपस में एक दूसरे में दावे कर रहे हैं कि उनकी वजह से अनुमति मिली है, ये केंद्र सरकार का खुद का फैसला है। इसमें किसी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया है, जिसको देखना बहुत अहम है क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो काफी डरावने होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में पूर्ण तरीके से विफल दिख रही है। वहीं अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी की बात की जाए, महाविकास अघाड़ी की बात की जाए, तो महाविकास अघाड़ी एक तरफ जहां प्रश्न उठा रही थी वैक्सीन पर, अब उनको वैक्सीन निर्माण भी वहां चाहिए। तो देख सकते हैं कि दोगलापन है कि जहां आप उनसे जब हालात नहीं संभलते तो वो ठीकरा फोड़ते दिख रहे हैं केंद्र सरकार पे और मोदी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, हर जगह नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हैं। वहीं जब श्रेय लेने के क्रम में बारी आती है तो सबसे पहले उद्धव ठाकरे तेज दिखते हैं। उद्धव ठाकरे सबसे पहले चाहते हैं कि उन्हें हर चीज का श्रेय मिले और बाकी जो भी महाराष्ट्र में हालात दिख रहे हैं उसमें मूक दर्शक बनकर बैठे रहते हैं और मौन व्रत धारण करके देखते रहते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में स्थिति क्या है। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन और अब लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के रिकॉर्ड 63,729 केस सामने आए तो करीब 398 मरीजों की मौत भी हो गई, जो ये आंकड़े महामारी की शुरुआत के बाद से सर्वाधिक है। आपको बता दें कि शुक्रवार को 63,729 केस सामने आने के बाद राज्य अब तक कुल 37,03,584 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वही 398 लोगों की मौत भी हो चुकी है इस कोरोना महामारी की वजह से, जो संख्या बढ़कर अब
59,551 हो गई है। इस दौरान 45,335 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। अब तक कुल 30,04,391 लोग वायरस से जंग जीत चुके हैं। तो अभी 6,38,034 लोग मरीजों का इलाज चल रहा है। हालांकि मुंबई में आज कोरोना केस में थोड़ी मामूली गिरावट दिखी है। लॉकडाउन के बाद देश की आर्थिक राजधानी पिछले 24 घंटों में 8,829 लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो उसी बीच 24 घंटे में 53 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक कुल 5,61,998 लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। तो कुल 12,224 लोगों की जान भी जा चुकी है। ये अब तक लोग देख सकते हैं कि जिस तरीके का इलाज चल रहा है, जिस तरीके की तेजी चल रही है इस संक्रमण फैलने में, इसमें उद्धव ठाकरे पूर्ण तरीके से फेल होती दिख रहे हैं। जहां ऑक्सीजन की कमी सामने आ रही है तो कभी दूसरी लोग कभी रोड पे बैठे हुए भी दिखते हैं। तो देखना अहम होगा कि उद्धव ठाकरे जिन्होंने सत्ता पा तो ली, लालच में पा तो ली, लेकिन सबसे विफल सीएम, सबसे विफल मुख्यमंत्री के रूप में नजर आ रहे हैं, जिसमें वो खुद को और उनके खुद के नेता संजय राउत उनको देश का बेस्ट सीएम मानते हैं। तो वहीं उनकी विफलताएं जो जग जाहिर होती दिख रही है, उनकी नाकामियां सामने दिख रही हैं और श्रेय के क्रम में सबसे आगे दिख रहे हैं। तो ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अब आमने सामने नजर आ चुके हैं और वैक्सीन में जंग शुरू हो चुकी है। श्रेय लेना लोगों की, जनता की जान से ज्यादा, जनता को हर चीज फायदा किससे, इससे ज्यादा जो जंग चल रही है वो जंग चल रही है श्रेय की, कि किसका नाम बड़ा होगा। तो उद्धव ठाकरे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि उद्धव ठाकरे को इसका श्रेय जाना चाहिए या किसका? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। हम फिर लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।